नमस्कार। गाउट का क्या मतलब है, गाउट क्या होता है और ये कैसे ठीक होगा, अगर किसी को हो जाए तो कैसे ठीक होगा, इस वीडियो में ये जानकारी आप लोगों को दूंगा। गाउट का मतलब होता है अर्थराइटिस, किसी जॉइंट में सूजन इन्फ्लेमेशन हो जाना ड्यू टू हाई यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है और वही यूरिक एसिड के क्रिस्टल जॉइंट स्पेस में जमा हो जाते हैं और फिर इन्फ्लेमेशन सूजन कराते हैं, तो इसी को गाउट बोला जाता है। गाउट अर्थराइटिस मतलब ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, वो जॉइंट के अंदर जमा होता है और फिर जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन सूजन हो जाती है। अगर यूरिक एसिड ब्लड के अंदर बढ़ जाए तो उसको हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं और इसी के निडल लाइक क्रिस्टल होते हैं जो जॉइंट के स्पेस है उसमें जमा हो जाता है या टेंडन या सराउंडिंग टिश्यू में जमा हो जाता है और ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल ऐसा बोला जाता है, निडल लाइक। तो ये जो गाउट की समस्या एक तरह की गठिया की समस्या है, यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। अब इसका जो अटैक होता है, ज्यादातर बार ऐसा देखा गया है कि जब गाउट का अटैक आता है तो उसमें सडन पेन होता है, काफी तेज और सडन होता है। इसमें जॉइंट जो होती है उसमें सूजन आ जाता है, जॉइंट की मूवमेंट प्रभावित होती है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेड कलर की हो जाती है और मोस्टली ये जो अंगूठा होता है पैर का, ग्रेट टो बोलते हैं, उसमें इसका इफेक्ट मैक्सिमम रहता है, दूसरे जॉइंट पे भी असर आ सकता है और लगभग 1 से 2% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इससे प्रभावित हो सकती है। पुरुषों में थोड़ा ज्यादा रहता है महिलाओं के मुकाबले, और ऐसे ही जो शहरी लोग हैं, जो शहर में आबादी है, उनमें भी इसका इंसिडेंस तो 1 से 2% काफी ज्यादा नंबर होता है। अब गाउट के कारण की बात करें तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल का डिपोजिशन होने लगता है जॉइंट के अंदर। जॉइंट के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि पानी रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है, तो उसी जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। अब यूरिक एसिड के क्रिस्टल अगर शरीर के अंदर जमा होंगे तो शरीर का जो इम्यून सेल्स है उसको बाहरी चीज समझता है, फॉरेन मटेरियल समझता है, तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो जाती है, इम्यूनिटी उसको हटाने की कोशिश करती है और इस हटाने की कोशिश में वहाँ जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब ब्लड सेल्स आ जाते हैं, वहाँ के ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं, एडोमेटस चेंज जाता है, तो इस कारण से इन्फ्लेमेशन होता है। अब ये जो गाउट की समस्या है किन लोगों को ज्यादा होती है, तो गाउट की समस्या मोस्टली ऐसा देखा गया है कि इसके पीछे 2 प्रमुख कारण है, या तो खाने में ऐसी चीजें हों जिससे शरीर के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाए, और या तो यूरिक एसिड जो कि किडनी फिल्टर करके यूरिन में से निकाल देती है, किडनी खराब हो जाए। 2 मेन वजह हो सकती है। तो जैसे अगर खाने की बात करें तो ऐसे खाने जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा हो, हाई प्यूरिन डाइट वालों को यूरिक एसिड की समस्या ज्यादा होती है। तो जैसे रेड मीट है, बड़े जानवर का मीट है, या आर्गन मीट है, मतलब कि जैसे कोई लीवर खाते हैं, किडनी खाते हैं किसी जानवर का, तो उसमें, या सी फूड समुद्री फूड है, और अगर कोई ज्यादा एल्कोहल लेता है या सुगरी ड्रिंक्स पीता, आजकल जो ड्रिंक्स का चलन काफी बढ़ गया है, जो सुगरी ड्रिंक्स आती है, स्पोर्ट्स ड्रिंक आती है, या ऐसे खाने जिसमें प्रोटीन ज्यादा होगा, तो इससे यूरिक एसिड का प्रोडक्शन शरीर में ज्यादा होगा। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो एक तो रिस्क फैक्टर ये है, और दूसरा ये है कि अगर किडनी की समस्या होगी तो उसमें यूरिक एसिड शरीर में से निकलेगा नहीं, तो भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो जैसे कि किडनी खराब हो, या डायबिटीज बीपी के पेशेंट हो, या ऐसे लोग जिनको मोटापा है, उनमें भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। रिस्क फैक्टर है, इसलिए मोटापा कम करने की सलाह दी जाती है अगर यूरिक एसिड बढ़ा है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर है, अगर माँ बाप को है तो बच्चे में होने की संभावना रहती है, और कई तरह की दवाइयाँ, स्पेशली जो कैंसर की कीमोथेरेपी ड्रग चलती है तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, या कई तरह के डायूरेटिक्स बोलते हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ शरीर में से पानी निकालती हैं, वो भी यूरिक एसिड बढ़ा सकती है। तो मल्टीपल कारण हो सकते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के, लेकिन यूरिक एसिड बढ़ेगा और जॉइंट के अंदर जमा होगा तो उससे फिर गाउट बोला जाता है। गाउट की जो समस्या आप लोग पूछते हो कि क्या है, तो इसी तरह से होती है। गाउट का मतलब कि अर्थराइटिस हो जाना, जॉइंट के अंदर सूजन हो जाना। अब इसके जैसे लक्षण मैंने शुरू में बताया था कि अक्यूट अटैक आता है तो जॉइंट में काफी तेज दर्द हो जाना, सूजन होना, जॉइंट की मूवमेंट प्रभावित होती है, और मोस्टली जो पैर होता है उसकी बिग टो, जो अंगूठा होता है, उसमें होता है, और रात के समय ज्यादा होता है। इसके अलावा ये जो नी जॉइंट है वहां पे भी हो सकता है, रिस्ट में भी हो सकता है, दूसरी जो उंगलियों की जॉइंट है या एंकल जॉइंट है, यहाँ पे भी इसका असर आ सकता है। और अगर ये बार बार होता रहे अटैक तो धीरे धीरे जॉइंट खराब हो जाएगी, तो क्रोनिक मतलब लंबे समय जॉइंट खराब होती है, जॉइंट के अंदर डिफॉर्मिटी आ सकती है बार बार इन्फ्लेमेशन सूजन होने की वजह से। और एक समस्या ये आती है कि अगर यूरिक एसिड शरीर में जाता है तो उसको बोलते हैं कि यूरिक एसिड जमा हो जाता है यूरेट क्रिस्टल के रूप में स्किन के नीचे। तो ये जैसे कि कान है,
ईयर लोबो यहाँ पे जमा हो सकता है, फिंगर में हो सकता है या जॉइंट में, तो इसको टोफी बोला जाता है कि टोफी फॉर्मेशन हो गया है। ये भी समस्या हो जाती है अर्थराइटिस के अलावा। और किडनी में यूरेट के क्रिस्टल भी बन सकते हैं, तो एक ये भी इस तरह की समस्या आ सकती है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, गाउटी अर्थराइटिस है, तो ऐसे पेशेंट में यूरिक एसिड को कम कराने की इसलिए सलाह दी जाती है। किसी अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि मतलब इससे क्या शरीर में दिक्कत आएगी, तो किडनी में भी स्टोन हो जाना, लंबे समय में किडनी खराब होगी अगर यूरिक एसिड बढ़ा रहेगा। तो ऐसा देखा गया है कि यूरिक एसिड बढ़ा होने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, लकवा होने का भी रिस्क रहता है, शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये समस्याएं रहती है, इसलिए यूरिक एसिड बढ़ाओ तो उसको ठीक कराना चाहिए। तो जो गाउट के पेशेंट है उनको इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ ज्वाइंट बस नहीं खराब होती, बल्कि शरीर के दूसरे अंगों पे भी इसका लंबे समय में बुरा असर पड़ेगा। अब किसी को गाउट है कि नहीं, गाउटी अर्थराइटिस है, उसके लिए जांच है, ब्लड में टेस्ट है, तो ब्लड में यूरिक एसिड की जांच करते हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज्यादा है तो इसको हम लोग गाउट बोलते हैं। 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेल के लिए रेंज होती है, फीमेल के लिए लेस देन 6 ही होना चाहिए। तो ऐसा समझे अगर 7 से ज्यादा वैल्यू है यूरिक एसिड की, 7 है, 7.5, 8, 9 ऐसा भी हो सकती है, तो ये गाउट होने की संभावना बढ़ा देगी। ब्लड में यूरिक एसिड अगर ज्यादा रहेगा तो वही यूरिक एसिड ज्वाइंट के अंदर जमा होगा, फिर इन्फ्लेमेशन होता है, जिसी को हम लोग बोलते हैं कि गाउट हो गया है। इसके अलावा एक्सरे में ज्वाइंट डैमेज के संकेत दिख सकते हैं, सोनोग्राफी में यूरेट के क्रिस्टल दिखेंगे। जिस ज्वाइंट में सूजन है उसकी सोनोग्राफी हो, और अगर उसमें से फ्लूइड निकाल लिया जाए तो उसकी जांच करेंगे फ्लूइड की, उसमें यूरेट के क्रिस्टल देख सकते हैं। तो इस तरह के टेस्ट हैं, और दूसरे भी टेस्ट कराए जाते हैं जब भी ज्वाइंट के अंदर सूजन इन्फ्लेमेशन होगी। तो सीआरपी की जांच, एक्सरे की जांच है, HLA-B27 है, और इस तरह के और भी जो और दूसरे हो सकते हैं जांचें, या जो भी संभावित परेशानियां लग सकती हैं उसकी कराई जा सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे किसी पेशेंट को एक्यूट अटैक आया है, एकदम से अभी उसके ज्वाइंट के अंदर अंगूठे में सूजन दर्द हो गया है, तो रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। आइस ट्रीटमेंट मतलब उसमें आइस से सिकाई करना है, ठंडी चीज से, बर्फ से, उससे जो सूजन दर्द है कम हो जाता है। दर्द की दवाइयां हैं जिसको एनसेड्स बोलते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन है या नेप्रोक्सेन, इस तरह की दवाइयां हैं जो इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करती हैं। पर ये दवाइयां अपने मन से कभी नहीं लेना, ये दर्द की दवाइयां लंबे समय में ये अलग समस्या करती हैं, तो डॉक्टरी सलाह से ये सब होना चाहिए। और एक स्टेरॉइड मेडिसिन होती है, स्टेरॉइड से प्रेडनिसोलोन है, खाने की दवा भी आती है, इंजेक्शन भी आता है, ये भी दर्द, सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो ये एक्यूट अटैक में जो पेशेंट को दर्द है, जो उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, ये को रोकने के लिए किया जाता है। और लंबे समय में एम ये होना चाहिए कि यूरिक एसिड के लेवल को कैसे कम किया जाए, जिससे फर्दर जो ज्वाइंट में अटैक आ रहा है, बार बार जो रिपीटेड इंजरी हो रही है, उससे रोका जाए। तो यूरिक एसिड कम करने के लिए मैंने शुरू में रिस्क फैक्टर बताए थे, उसको आपको कम करना है। दिनचर्या में बदलाव, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं कि जो मांस मछली है वो नहीं खाना है या कम खाना है, क्योंकि उससे यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। एल्कोहल नहीं पीना, एल्कोहल से यूरिक एसिड बनता है, या ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। या जो सुगरी ड्रिंक्स आजकल आते हैं, कोका कोला, फेंटा, मिरिंडा, इस तरह से, उससे भी बढ़ता है, तो इसको बंद करना है। वजन को कम करना है, क्योंकि मोटे लोगों में यूरिक एसिड ज्यादा होता है। एक्सरसाइज से फर्क पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको पानी की मात्रा सफिशिएंट, नॉर्मली क्या करते हैं लोग, पानी कम पीते हैं, कम से कम नहीं तो 3-4 लीटर पर डे का लगभग 7-8 ग्लास पानी पीना चाहिए। उससे यूरिक एसिड फ्लश आउट होगा, किडनी से बाहर होगा। तो पानी पीना है, वजन को कम करना है, हल्की एक्सरसाइज करनी है, और ज्यादा प्रोटीन खाने में से नहीं लेना, स्पेशली नॉन वेज, रेड मीट होता है। अब दूसरा तरीका है दवाइयों का। ऐसी कई तरह की दवाइयां हैं जो यूरिक एसिड के लेवल ब्लड में कम कर सकती हैं, उससे फिर जो गाउट की समस्या है वो नहीं होगी। तो उसके लिए एक एलोप्यूरिनॉल करके दवाई आती है, जो जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर हम लोग बोलते हैं, ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम कर देती है। तो एक एलोप्यूरिनॉल है, अलग अलग नाम से मार्केट में मिलती है। ऐसे ही फेबुक्सोस्टेट भी एक दवा है, और एक ऐसे ही प्रोबेनिस्टेट करके भी दवा आती है। तो ये दवा यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकती है। तो अगर किसी को गाउट की समस्या आएगी, जोड़ों में दर्द, सूजन, इन्फ्लेमेशन होगा, तो यूरिक एसिड कम करने की दवा और दर्द की दवा, इसके अलावा फिर बर्फ से सिकाई, रेस्ट करना है, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ये किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि लंबे समय में यूरिक एसिड अगर शरीर में बढ़ा रहेगा तो ज्वाइंट ही नहीं खराब करेगा, और कई तरह की जो क्रोनिक बीमारियां हैं वो भी होती हैं, इसलिए इसके लेवल को कम करना जरूरी होता है। तो ये जो गाउट है क्या होता है, उसकी क्या समस्या है, कैसे पहचानना है, क्या क्या शरीर में इससे रिस्क होते हैं, कैसे इलाज होता है, ये सब मैंने आसान भाषा में आम पब्लिक के हिसाब से बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।